ये क्वेश्चन प्री आरएमओ 2019 का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जेई में काफी बार पूछे जाते हैं। तो सभी जेई एस्पिरेंट को डेफिनेटली ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए और एक बार आप वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू करना। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एफ(x) जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले अपन इसी को सोल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x कितना आएगा? x की जगह आप ये पुट कर दो तो वो कितना आ जाएगा? x प्लस 1/x उसका होल स्क्वायर, मतलब x की जगह अपन ये रिप्लेस कर देंगे, प्लस का a टाइम x प्लस 1/x और प्लस का b, वो इक्वल टू गिवन है एफ एक्स मतलब ऐसा कैसा रिप्लेस कर देंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b। और एफ ऑफ 1/x का मतलब क्या होता है? x की जगह 1/x रिप्लेस कर दो, तो 1/x रिप्लेस करोगे कितना आ जाएगा? 1/x स्क्वायर a/x प्लस का b। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब इस स्क्वायर को एक बार के लिए अपन ओपन कर लेते हैं। जैसे आप स्क्वायर को ओपन करोगे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि x से x तो कैंसिल हो गया। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे ये कितना आएगा? ax प्लस का a/x प्लस का b इक्वल टू, तो ये सेम रहेगा। अब आप ध्यान से देखो तो आपको क्या फील नजर आ रहा है कि सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, थोड़ा शांति मिली होगी। और 1/x स्क्वायर से 1/x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और a/x से a/x भी कैंसिल हो गया। सर सारा ही कैंसिल हो गया, ये तो ax से ax भी कैंसिल हो गया और b से b भी कैंसिल हो गया। तो इधर तो क्या बच गया हमारे पास? 2 बच गया और राइट हैंड साइड क्या बच गया? b बच गया। तो b की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास 2 आ गई। तो क्वेश्चन का मोस्टली काम तो हमने कर लिया कि b की वैल्यू 2 आ गई। अब a के ऊपर फोकस करते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन में हमें आगे क्या गिवन है कि द रूट ऑफ f(x) इक्वल टू 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रही है उसके जो रूट है वो इंटीजर रूट है। तो इंटीजर रूट है तो अपन क्या बोलेंगे कि मान लेते हैं कि इसके रूट जो है वो अल्फा कोमा बीटा है। अल्फा कोमा बीटा हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मान लिए और ये दोनों के दोनों किस में बिलोंग करेंगे? इंटीजर में के अंदर बिलोंग करेंगे। तो सम ऑफ रूट कितना आता है? माइनस का b/a, तो वो कितना हो जाएगा? माइनस का a हो जाएगा बेटा। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है? c/a, तो वो कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। करेक्ट। अब ध्यान से सुनो, हमें हमें क्या गिवन है? हमें b की वैल्यू गिवन है, तो इसका यूज करते हैं अपन। हमें क्या पता लग गया? हमें ये पता लग गया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट वो कितना आएगा? 2 आएगा। क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा और बीटा इंटीजर है और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 2 के इक्वल आ रहा है। तो यहां से अल्फा और बीटा की पॉसिबल वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? कि अल्फा की वैल्यू 1 आ जाए, बीटा की वैल्यू 2 आ जाए। करेक्ट। या फिर क्या हो सकता है कि अल्फा की वैल्यू 2 आ जाए, बीटा की वैल्यू 1 आ जाए। एक तो ये पॉसिबल, दो तो ये पॉसिबल हो सकता है। या फिर नेगेटिव में भी आ सकता है कि इसकी वैल्यू माइनस के 1 आ जाए, इसकी वैल्यू -2 आ जाए, या फिर इसकी वैल्यू माइनस के 2 माइनस का 1। ऐसे 4 पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। करेक्ट, ये बात समझ में आ गई। तो इन चारों के लिए अपन ए की वैल्यू निकालते हैं। देखो अगर अल्फा बीटा की वैल्यू 1,2 या 2,1 होगी, उस दोनों केस के लिए 1,2 या फिर 2,1 होगी, उन दोनों केस के लिए हमारे पास ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -3 आएगी। करेक्ट। और नीचे वाले दोनों के लिए -1,2 -1, सॉरी, और -2, -1, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू ये रहेगी, इन दोनों केस के लिए हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सर बी की वैल्यू तो 2 आ गई और ए की वैल्यू 3 हो सकती है या फिर -3 हो सकती है। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन बोला गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो ए की वैल्यू 3 हो चाहे -3 हो, ए स्क्वायर तो ऑलवेज क्या आएगा? ए स्क्वायर की वैल्यू तो आएगी 9 और बी की वैल्यू आएगी 4। तो आंसर आ जाएगा अपना 13। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट।